नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डिजिटल लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के द्वितीय अध्याय राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये पाठ हिंदी गद्य की निबंध विधा का पाठ है। सर्वप्रथम लेखक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 खेड़ा गाजियाबाद यूपी में हुआ और 1966 में इनका देहांत हुआ। ये गांधीवादी विचारधारा के लेखक रहे हैं। इनका लेखन क्षेत्र भारतीय इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन से संबंधित रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, हर्षचरित्र, भारत की मौलिक एकता, पद्मावत संजीवनी व्याख्या आदि कई नाम हैं। इनकी रचनाओं में कला, इतिहास, संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ जो पाठ दिया गया है राष्ट्र का स्वरूप, जैसा कि हमको पता है, ये हिंदी गद्य की निबंध विधा का पाठ है, जो एक विचारात्मक निबंध है। तो राष्ट्र के स्वरूप में कौन से तत्वों का आधार है, तो इसमें 3 तत्व बताए हैं अग्रवाल जी के द्वारा कि भूमि, जन और संस्कृति, और इन तीनों तत्वों के सम्मिश्रण से ही राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। तो किस तरीके से इन तीनों तत्वों की भूमिका और इनका महत्व और इन तीनों के सम्मिश्रण से एक राष्ट्र का स्वरूप निर्माण होता है, तो इन्होंने प्रथम तत्व भूमि के बारे में बताया है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए उस पर निवास करने वाले व्यक्ति को। यदि भौतिक स्वरूप की जानकारी नहीं है तो प्रगति संभव नहीं है, सदुपयोग संभव नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता या जानकारी के लिए किसी पृथ्वी पर निवास करने वाले एक आदर्श नागरिक को उस भूमि की, उस पृथ्वी की भौतिक स्वरूप या संरचना के बारे में सचेत दृष्टि से जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात, इस भूमि तत्व के बारे में कही है इन्होंने कि इस भूमि पर निवास करने वाले जन को इसके प्रति मातृवत श्रद्धा रखनी चाहिए। एक माँ के प्रति एक पुत्र की जो दृष्टि होती है, श्रद्धा होती है, उस प्रकार की दृष्टि या श्रद्धा इस पर निवास करने वाले जन की होनी चाहिए। सामान्यतः जैसे इस भूमि के गर्भ में जो खनिज संसाधन है, तो इनका दोहन नहीं हो, संरक्षण की वृत्ति से इसका उपयोग किया जाए, आवश्यकता अनुरूप सदुपयोग किया जाए, भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाए, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए इस भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति की, और उसको भूमि की भौतिक संरचना के बारे में सचेत दृष्टि से जानकारी होनी चाहिए। दूसरा तत्व इन्होंने जन बताया है। तो भूमि पर निवास करने वाला जन, तो उसके हृदय में सेवा भाव और अनुराग स्वाभाविक कर्तव्य होने चाहिए। किसी भूमि पर निवास करने वाले व्यक्ति के हृदय में सेवा भाव और अनुराग स्वाभाविक कर्तव्य के रूप में होने चाहिए। और दूसरी बात, अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय का होने के बावजूद सब धरती माता के पुत्र हैं। तो इस प्रकार के समन्वय की बात उन्होंने की है। उस धरती पर निवास करने वाले व्यक्ति को समन्वय से ही प्रगति और उन्नति संभव है की बात उन्होंने समझाने की कोशिश की। तीसरा तत्व आता है संस्कृति।
संस्कृति का सामान्य अर्थ होता है जन का मस्तिष्क, यानी लोगों के अंदर जैसी बुद्धिमत्ता होगी वैसा ही उनका रहन सहन, जीवन दृष्टि, विचार और इन सब का समेकित रूप ही तो संस्कृति। तो उन्होंने संस्कृति को जन का मस्तिष्क बताया है और संस्कृति के बिना राष्ट्र का स्वरूप अधूरा। एक उदाहरण, छोटे से उदाहरण की बात करूंगा मैं। दो संस्कृतियों की परिचायक लोकोक्तियाँ या कथन है। एक पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है कथन और एक भारतीय संस्कृति का। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर एक लोकोक्ति प्रचलित है, एक ढेला दो पक्षी, और भारतीय संस्कृति में एक पंक्ति या कथन प्रचलित है, एक पंथ दो काज। तो इन दोनों कथनों से ही दोनों संस्कृतियों का परिचय मिलता है कि भारत की संस्कृति कर्म को महत्व देती है और पाश्चात्य संस्कृति अकर्मण्यता को महत्व देती है। तो इस तरीके से साहित्य, कला और संगीत आदि में संस्कृति के दर्शन होते हैं और संस्कृति है उसके बिना किसी भी राष्ट्र का स्वरूप अधूरा है। तो अंत में वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र का स्वरूप और उसके आधार 3 तत्व बताए: जन्म, भूमि पर निवास करने वाला व्यक्ति, और भूमि और संस्कृति, और इन तीनों के सम्मिश्रण से ही एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।